कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। जब चुनाव हार रहे हैं तो बजरंग बली याद आ रहा है। तो बजरंग बली भी समझ आ रहे हो, समझ गए इनकी बातों में दम नहीं। चुनाव आते ही मंदिरों से इनकी यात्राएं शुरू होती है और चुनाव समाप्त होते ही राम कौन है? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके करेंगे जय श्री राम। दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जय श्री राम। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। और दुनिया श्री राम के बिना नहीं चलेगी तो चुनाव और राजनीति क्या सनातन और इस्लाम के बिना या धर्म के बिना चल सकती है? चलेगी या नहीं चलेगी? जरा जोर से बताइए। नहीं चल सकती। इसीलिए चुनाव हो कहीं भी, किसी भी प्रदेश में कोई भी चुनाव हो या देश का चुनाव हो, हर जगह धर्म की बात जरूर होती है। और धर्म की बात राजस्थान के चुनाव में भी हो रही है। आप लोग सुनते ही होंगे कि है ना, कभी कांग्रेस के नेता, कभी बीजेपी के नेता, कभी समाजवादी पार्टी के नेता, कभी बीएसपी के नेता, ये सब बोलते रहते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सनातन को खत्म कर देना चाहती है। तो कांग्रेस ऐसा कर देना चाहती है कि नहीं करना चाहती है? जोर से बताइए। क्या चाहती है कि नहीं चाहती है? चाहती है कि नहीं चाहती है? ठीक है, तो मैं आप लोगों से बात करूंगा। मैंने अभी मोटा मोटा सब जाना है कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है। लेकिन राजनीति है तो राजनीति अपने तरीके से चलती है। आप लोग अपने तरीके से चलिए, जैसे ये चल रहे हैं। कहां जा रहे हैं? श्री राम नगरी अयोध्या। अयोध्या जा रहे हैं। देखिए, यहाँ श्री राम का भजन गा दिया हमारे सिंगर ने, गौरव ने, और ये अयोध्या नगरी के लिए निकल गए। आप कहाँ के लिए निकले? मैं तो घर जाऊंगा। अपने घर जाएंगे? और क्या, आपके घर जाऊंगा। अपने अपने घर जाना। हाँ, खाना मिलेगा। मेरे घर में पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खैर, आप कहाँ से आए? प्रयागराज। प्रयागराज से। सब धर्म की नगरी से आए। आज हमने धर्म की बात क्या की, सब धार्मिक लोग मिलने लगे, धर्म की नगरी से आने वाले लोग मिलने लगे। आप कहाँ से आए? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही आए हैं। तो धर्म के बिना काम चलता है कि नहीं चलता है? नहीं चलता। और कांग्रेस क्या सनातन को खत्म कर देना चाहती है? आप लोगों को ऐसा लगता है? पता नहीं, ये पता नहीं। आपको पता है जी? हाँ जी, हाँ, चाहते हैं। चाहती है। कैसे? सर वो हर एक उसमें जो बना रहे थे, जैसे मंदिर में ही या इसमें ही, तो वो अड़चन। अच्छा, ठीक है, ये बोल नहीं पा रहे ठीक से, लेकिन अपनी भावना वो जाहिर कर दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? दीपक सिंह। ये कहाँ जा रहे हो? अभी तो फिलहाल तो मैं यहीं पर घूम रहा हूँ। कहाँ घूम रहे हो? अब कर्नाटक सीपी। अच्छा, क्या क्या खरीद के भर लिया इस बैग में? अभी तो कुछ ही नहीं खरीदा, वैसे ही चैनल देखने आया था। अच्छा, अब क्या लगता है कांग्रेस क्या सनातन को खत्म कर देना चाहती है? बिल्कुल राइट बात है। हा? बिल्कुल राइट। कैसे? क्योंकि वो सनातन के पक्ष में नहीं है। कैसे सनातन के पक्ष में? कोई भी होता, राहुल गांधी। हिल क्यों रहे हो इतना? सीधे खड़े रहो, हिलो मत। हाँ, एकदम सीधे सीधे बोलो। हाँ। क्योंकि वो सनातन के बाद जो भी कोई भी कुछ कार्य मोदी जी करते हो उसके विपक्ष में ही बोलती है। जब भी उसके विपक्ष में चले जाते हो क्या? आराम से, आराम से, रुको। एकदम फुल चार्ज होके आए भाई। अरे बहुत दिनों बाद सीपी में आए, कुछ लोग एकदम चार्ज होकर आए हैं। हाँ, आप कहाँ से आए? मैं तो फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से आए हैं, यहीं से पास से आए हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस सनातन को खत्म कर देना चाहती है? करना चाहती है। कर देना चाहती है। डर लग रहा बोलते हुए कि कहीं कांग्रेसी को देख रहे हैं। डर क्यों लगेगा?
शर्मा जी देख रहे हैं हा? कैसे कैसे लग रहा है आपको कि सनातन को खत्म कर देना चाहती है कांग्रेस? इसका धर्म कोई अच्छा नहीं लग रहा है, कांग्रेस को कोई धर्म अच्छा नहीं लगता है, इसलिए खत्म करना ऐसा कैसे लगता है आपको? वो तो देखिए राहुल जी जाते हैं पूजा करते हैं, प्रियंका जी जाती हैं पूजा करते हैं। वो तो बनावटी है, खाली दिखावटी है। बनावटी है, दिखावटी है। कांग्रेस जो धर्म कर्म का काम करती है, कांग्रेस के नेता करते हैं, वो दिखावटी है? दिखावटी है, पूर्णतः दिखावटी है। कैसे? श्री राम मंदिर का जब निर्माण होता है सबसे ज्यादा अड़चन इन्होंने लगाई, 21 से पूर्व वहीं खड़े हो गए थे विरोध में। तो वो पार्टी की तरफ से थोड़ा ना हुए थे? क्यों? पार्टी की तरफ से किसी वजह से हुए थे? है तो कांग्रेस में वो। कांग्रेस में है लेकिन वो वकील हैं इसलिए खड़े हो गए थे। आप कहां से आए? इटावा डिस्ट्रिक्ट। इटावा डिस्ट्रिक्ट, यूपी से। प्रभु श्री राम की नगरी से, पड़ोस से आए हैं, बगल में ही है एकदम दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म को कांग्रेस खत्म कर देना चाहती है? वैसे भगवान की कृपा से सनातन धर्म इतना मजबूत है कि वो खत्म नहीं हो, पर कुछ एजेंडे चला रहे हैं कांग्रेस वाले, ये बिल्कुल बात राइट है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, कहते ना एक कहावत है, एक डाल पे उल्लू बैठा एक डाल पे तोता, और 140 करोड़ जनता को बेवकूफ बना रहा है फिरोज खान का पोता। ठीक, ये अपना अपना बोलते हैं। ये तीनों ब्लू ब्लू टी शर्ट में कहां से हैं? लेडीज इन ब्लू, कल मैन इन ब्लू थे जो क्रिकेट में थे, आज हाँ जी सर एक बात बताइए कि 900 करोड़ रुपए जो 900 करोड़ रुपए मंदिर में अभी लगे हुए हैं, यस या नो? ये 900 करोड़ रुपए ही लगे हैं जो विजय माल्या के ही थे। आगे के पैसे कब आएंगे ये मत सोचना, मोदी की सरकार है, सब कुछ आएगा, ध्यान रखो। 15 लाख रुपए भी आएंगे धीरे धीरे। लेकिन एक बात सुनो, ये जो तुम लगा के आए हो ये कल आएगा कि नहीं आएगा? एक सेकंड जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ। ऐसे लगा होगा कि मत आया करो, क्योंकि जो बोल रहे हो दुनिया के लोग सुन रहे हैं, दुनिया भर में देश भर में लोग तुम लोगों को देख रहे हैं, तो सोच समझ के कर बोला करो। हमारे साथ धनंजय गिरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। हमारे साथ स्वामी शैलेश तिवारी धर्मगुरु हैं। अवधेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। प्रियंका राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। और लाल जी हमारे साथ हैं। क्योंकि जगदीश शर्मा जी ने हाथ पहले ही उठा लिया था तो मैं आपके पास आ जाता हूं। किसी ने कुछ बोला उस पर आप रिएक्ट करना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, एक तो भाई ने बोला कि सनातन धर्म किसी की हिम्मत नहीं खत्म कर दे, ठीक है, ये ठीक बोला। किसी खत्म करने से कोई धर्म नहीं होगा। सही मायने में राजनीति और सनातन धर्म या किसी भी धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म अपनी आस्था की जगह है, राजनीति अपनी जगह है। जो लोग राजनीति में फेल हो गए वो धर्म की तरफ चल दिए हैं, उनको सोचना पड़ा, देखना पड़ेगा। आपने देखा कर्नाटक में हनुमान जी। एक सेकंड रुकिए जगदीश, एक मिनट जाइए। और देखिए मेरे अंदर का पत्रकार जाग जाते हैं, हिलकोरे माने। मैं कोशिश करता हूं कि बोलते जाए, लेकिन आपने कहा कि जो लोग फेल हो गए हैं वो धर्म की तरफ जाने लगे। इसका मतलब देश क्या समझे ये बताइए। जिसका राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता मंदिर जाने लगे हैं या दूसरी पार्टियों के, वो क्या फेल हो गए? जिसका अंत भी आना होता है ना, उसको सारी दिन रात राम राम दिखते हैं, ये भी समझ लो। अंत आ लिया है। ये जो है 3 दिसंबर को लंका दहन होगा और 2024 में रावण दहन होगा। पूरा देश दशहरा मनाएगा, देख लेना। हाँ विद्यानाथ जी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी और उसके साथ जितने भी समर्थित पार्टियां हैं सब कुठाराघात कर रही हैं। कभी प्रभु श्री राम पर, कभी रामचरितमानस पर, कभी ब्राह्मणों पर, कभी देवी देवताओं पर। और मैं यह मानता हूं कि इस देश में एक ही पार्टी है जिसने वादा किया वह पूरा किया। 370 हटाने की बात कही, हटाया। लोग बोलते थे कि आग लग जाएगा, खून की नदी बह जाएगी, लेकिन 370 हट गया। राम मंदिर कभी नहीं बना पाएंगे, तिथि बताइए। आज राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को उद्घाटन के लिए पूरे देश के सनातनी शंखनाद कर रहे हैं। धनंजय जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि बातें ये भी होती है, चर्चा ये भी होती है कि जब चुनाव आता है तभी जो नेता हैं वो धर्म देखने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो अभी जो ये बयान है कि सनातन धर्म को कांग्रेस खत्म कर देना चाहती है, क्या राजस्थान चुनाव की वजह से या दूसरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं उसकी वजह से? नहीं, चुनाव की वजह से नहीं। राम हमारी आस्था के केंद्र में है। अभी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कौन सी माता पृथ्वी माता पुत्रो हम, ये हम लोग का मंत्र है कि पृथ्वी हमारी माता, हम इसके पुत्र हैं। दूसरा,
भगवान राम ने क्या कहा? अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। ये वही जननी जन्मभूमि है जिसको भगवान राम अपनी जन्मभूमि कह रहे हैं। राहुल गांधी को पता नहीं, और भी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि जिसका अंत आता है। अरे अंत से वो घबराए जो लौट के ना आए। हम तो वो है जो मर कर आग से खेले, वो है हिंदू। जो सनातनी जीवन पर्यंत जो बार बार लौट के आए, वो है हिंदू। हम अपनी माँ की जननी जन्मभूमि से बार बार आएंगे और इस सनातन संस्कृति का परचम ध्वज लहराएंगे, ध्वज लहराता रहेगा। अरे डरे तो वो जो मर के मुंह छुपा, जो मर के भी आग से खेल जाए, वो है सनातनी, वो है हिंदू, वो है राष्ट्र का भक्त, वो है भारत माता का पूत, वो है राम का सेवक, वो है राम का भक्त। दूसरी बात, जय श्री राम। एक मिनट, वो काउंटर करना चाहते हैं। भाई पूरा भाषण सुना रहे हो, माइक बिल्कुल नहीं हटा रहे हो, और यहाँ जब मैं सुनाऊंगा तो माइक लेके भाग जाओ। बीच में आप देखिए, ये आरोप आपका मैं बार बार झेलता हूं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बात अगर आप कह देते हैं तो मुझे, जैसे आपने कह दिया था कि जो लोग हार गए हैं वो मंदिर या भगवान के रास्ते जाने लगे हैं, तो भाई हार कौन रहा है देश में? इस पर तो मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन उनका काउंटर आप जो करना चाहते हैं बताइए। मोदी जी के वादे कहाँ हैं कि डीजल पेट्रोल सस्ता दूंगा, महंगाई कम करूंगा, किसान को डबाल करूंगा, महिला की सुरक्षा करूंगा? कहाँ है वो वादे? चर्चा करते किसी मन से? जिस दिन करेंगे मैं भी उनको नेता मानूंगा। सही मायने में राजनीति में धर्म की राजनीति अलावा उनके पास कुछ है नहीं। हिंदू मुसलमान सन 1947 में था, आज भी हिंदू मुसलमान है। और मैं समझता हूं जिस दिन ये जनता की बात करेंगे, अब जनता इनको दिखा देगी कहां खड़े हैं। अच्छा, जनता पूछ लेते हैं फिर से। वैसे एक बार एक राउंड में पूछ चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं जनता से पूछ लेता हूं, किस को लगता है कि सनातन धर्म को कांग्रेस खत्म कर देना चाहती है? हाँ, सनातन धर्म को तो खत्म नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस जो खत्म करना चाहती है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। बिल्कुल सर, कांग्रेस के टाइम में बिल्कुल मंदिर वगैरह कुछ बनना ही नहीं है। जहाँ जहाँ है वो इस्लाम का प्रचार होता है, और बीजेपी आते ही सब जगह मोदी हिंदू हिंदू हो गया है। ठीक है, उधर वो लड़का मुस्कुरा रहा है, इधर आगे आ जाओ थोड़ा सा। क्या नाम है? मनन शर्मा। क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस सरकार जो है सनातन धर्म के बिल्कुल पक्ष में नहीं है और वो इसको खत्म करना। कहाँ से आए हो? जोधपुर, राजस्थान से। राजस्थान से आए। राजस्थान में ही ये सब चल रहा है ना? तो इसीलिए राजस्थान का आदमी जब बोलता है तो उसको ध्यान से आज सुनना पड़ेगा। क्या नेताजी हैं कि नहीं है? पहले ये बताइए। नेताजी हैं कौन सी पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हमने खड़ा किया है, आपसे की बात करेंगे। हाँ सरदार जी। जहाँ जी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को लंका दहन होगा और 24 में रावण दहन होगा। कांग्रेस तो उस दिन ही खत्म हो गई थी जिस दिन इन्होंने 84 में 10,000 सिखों का कत्ल किया। कांग्रेस तो उस दिन ही खत्म हो गई जिस दिन इन्होंने दरबार साहब पे टैंकों से हमला किया। मैं छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूं, मेरी 75 ईयर एज है। कांग्रेस को इस देश में दूरबीन लगा के ढूंढना पड़ेगा, नहीं दिखाई देगी। अब एक सेकंड सुनिए। हर इंसान को कर्मों का फल मिलता है। जहाजी साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। हाँ, मोदी जी को बोलो इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, इलेक्शन होना चाहिए जी। काहे का इलेक्शन? जम्मू में। हाँ, वो तो होगा ही, वो टाइम आएगा तो होगा। लेकिन सर मैं आपसे एक सेकंड में आपके पास, सर मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि ये सच में चुनावी मुद्दा है धर्म वाला, या ये मुद्दा है और बार बार लोगों को याद दिलाया जाता है कि भाई साहब ये मुद्दा है, इस पर आप खड़े रहिए, जिंदा रहिए इस पर? नहीं, धर्म केवल चुनाव का मुद्दा नहीं है। अगर धर्म नहीं है राजनीति में तो क्या धर्म की राजनीति होगी? धर्महीन राजनीति होगी। गांधी जी ने कहा था कि धर्महीन राजनीति आत्मा विहीन राजनीति होगी। इसलिए धर्म तो मूल तत्व है भारत का। अब जो आज आपका प्रश्न है, देखिए काम से देखा जाता है। कर्नाटक की सरकार कांग्रेस की आई तो उसने पहली मीटिंग में क्या फैसला किया कि जो धर्म परिवर्तन संबंधी कानून बीजेपी ने बनाया है उसको खत्म करेंगे, गोहत्या निषेध के कानून को कम करेंगे और धर्म परिवर्तन कानून को बदल दिया जो लव जिहाद के बारे में था। तो काम देखना पड़ता है। दूसरी बात है कि जो इस देश में सैफरन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म के बातें हुई, समझौता विस्फोट 2007 में हुआ, तो इस देश के गृह मंत्री ने इसमें हिंदू टेररिज्म की बात की थी। कोर्ट ने इसके फैसले पलट दिया। कांग्रेस ने एक बार भी नहीं कहा है कि हमसे इसमें गलती हुई है। गृह मंत्री अभी भी कायम है।
जो हैदराबाद में विस्फोट हुआ था जामा मस्जिद का 2007 का था, उसमें हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म की बात हुई, कोर्ट ने उसको गलत साबित किया, सब बरी हो गए हैं। तो ये जो आप काम के आधार पर देखते हैं, तो कांग्रेस को ये प्रूफ करने की जरूरत है कि बाकी वो धर्म के साथ है, सनातन के साथ है। अगर उनके पार्टनर सनातन विरोधी वक्तव्य देते हैं तो कांग्रेस क्या उसको आगे आके खंडन नहीं कर सकती है और नहीं करती है। स्वामी जी मैं आता हूं, जरा इधर से रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई धर्म की राजनीति कौन कर रहा है, उसके कई सारे उन्होंने एग्जांपल दे दिए। देखिए, अगर कोई कानून अगर किसी सरकार ने गलत बनाया है, लव जिहाद से संबंधित गलत कानून कर्नाटक में बना था और उसे खत्म किया गया, और ये स्वागत योग्य कदम है। अब जयेश जी को इसका लव जिहाद का कानून गलत कैसे है? नहीं, एक चीज बताइए, किसी को भी किसी से प्यार मोहब्बत हो सकता है, शादी कर सकते हैं। कैसे? मतलब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। लव जिहाद नामक शब्द ही गलत है, मैं तो इस शब्द को ही गलत मानता हूँ। और आपके मुद्दे पे थोड़ा सा एक रिएक्शन में पहले लव जिहाद क्लियर को, एक सेकंड। अरे रुक जाओ, बहुत सारे लोगों को प्यार व्यार हुआ होगा, होता होगा और होता रहेगा। लव जिहाद थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, लव जिहाद क्या होता है? नहीं, मैं तो इस कॉन्सेप्ट को गलत मानता हूँ। अगर 420 करके शादी कहीं पर भी हो रही है, गलत परिचय के साथ शादी, गलत सूचनाओं के साथ शादी कहीं पर भी हो रही है, तो उसी के लिए तो कानून लेकर आए। मैं तो फिर उसको आप एक धर्म विशेष के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? भाई तो कौन कर रहा था? नहीं, वो कौन कर हर जगह पे हो रहा है। कैसे हो रहा था? आपने सुना कभी विद्यानाथ झा नाम का कोई लड़का टोपी लगाकर दाढ़ी बढ़ाकर किसी से शादी कर ले रहा है, झूठ बताकर? मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए। मैं किसी धर्म की बात नहीं करता हूं, मेरे लिए इस्लाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है और मैं सम्मान उतना ही करता हूं। मैं हिंदुओं का और सनातन का भी उतना ही सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक एग्जांपल चाहता हूं जल्दी से। नहीं विद्या जी, ऐसे तमाम उदाहरण खोजिएगा, मिल जाएगा। सुन लीजिए। और मैं आज का मुद्दा, अगर सनातन को किसी से नुकसान है तो भारतीय जनता पार्टी से नुकसान है। इनके तमाम पार्टनर, सुन लीजिए, मैं बयान अभी दे रहा हूँ। अभी इनके बिहार का कौन पार्टनर है, इनको उत्तर प्रदेश कौन पार्टनर है, उन लोगों ने क्या क्या बयान दिए थे। संजय निषाद का बयान देख लीजिए, जीतन राम मांझी का बयान देख लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम को राम को लेकर क्या बयान दिए थे। और कांग्रेस पार्टी के भाई जगदीश शर्मा जी से मैं पूछ रहा हूं, इन्होंने उदयनिधि स्टालिन को क्यों नहीं विरोध किया जब उसने सनातन को खत्म करने की बात कही? अगर कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म में विश्वास करती है, 100 करोड़ हिंदुओं में विश्वास करती है, तो क्यों नहीं उदयनिधि स्टालिन का विरोध किया? ठीक है। हाँ। वेदानाथ जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लव जिहाद शब्द आया कहां से, इस शुरुआत कहां से हुई? केरल में कांग्रेस की सरकार ने, बीएस अच्युतानंद जो कांग्रेस के सीएम थे, केरल में कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट की कंबाइंड सरकार थी, केरल एसटीएफ में 5000 केस की स्टडी करके हाई कोर्ट में, केरल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि इट सीम्स इज ए केस ऑफ लव जिहाद। ये लव जिहाद का एक मॉड्यूल है। ये केरल में कांग्रेस की सरकार, बीएस अच्युतानंद कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि ये और उसकी बेशर्मी से उसकी वकालत कर रहे हैं। इतने बेशर्म कैसे हो जाते हैं? कुछ लोग कैसे बेशर्म हो सकते हैं? कुछ मौकों पर तवाइफे भी घुंघरू देती हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन आप सनातनी संस्कृति पर द्रोह नहीं छोड़ पाते। मुस्लिम लड़का हिंदू लड़का बन करके लड़कियों के साथ शादी करता है, बाद में उसके टुकड़े वाली घटना तो किसी के भी साथ हो सकती है। जहां साहब बात हिंदुओं की चल रही है, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गवर्नर हिंदू, मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, और मर कौन रहा है? हिंदू। इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये नकली हिंदू की बात अभी कैसे आप लोग हिंदू हिंदू करने लगे? हम सब धर्म की बात करते हैं। उधर योगी जी कल कह रहे थे कि अगर हिंदू कोई मारा जाता है तो 2 लाख बड़ी मुश्किल से जेब से निकलता है, और कोई मुसलमान मारा जाता है तो खट से 25 लाख रुपए निकलता है। आपके एजेंडे की आप हिंदू आ गए। मैं आपके एजेंडे, राजस्थान में चुनाव, आप भारत की बात कभी नहीं करेंगे, भारत के लोगों की बात कभी नहीं करेंगे। आप एजेंडा लेकर चलते हैं। आज बात करिए ना, क्रिकेट मैच में क्यों आ, क्रिकेट मैच क्यों आ रहा? ये देखिए लीजिए। अच्छा, मैं आज यहाँ अच्छी एंकरिंग करूंगा या नहीं करूंगा, इससे कल इसकी नौकरी लगे कि नहीं लगे, क्या वास्ता है भाई, बता दो। प्रियंका जी, नहीं देखिए, मुद्दे पर रहिए। मुद्दा ये है कि भाई धर्म तभी याद आता है जब चुनाव आता है, तभी मंदिर में जाते हुए दिखाई देते हैं। ये किसी पिटी हुई लाइन है, लेकिन एक नई लाइन जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी कि कांग्रेस सनातन को खत्म कर देना चाहती है। देखिए, सनातन तो खत्म होने वाला नहीं है। युगों युगों से सनातन जो है वो कोई भी अंत नहीं कर पाया, ना मुगल कर पाए ना अंग्रेज कर पाए। अब बात रही धर्म की, तो धर्म की, लेकिन जो मुगल की वकालत करते हैं, नहीं, मुगल की कोई वकालत नहीं करता है, ना ही कांग्रेस करती है, ना दूसरी पार्टियां करती हैं। ये सब राजनीति का खेल है जो धर्म की आड़ में खेला जा रहा है। और राजनेता का धर्म पहला क्या है? उनका सबसे पहला धर्म है लोगों, जनता की जो मूलभूत समस्या है उन पे काम करना। उस पर तो काम करते नहीं है। महंगाई पर बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन महंगाई पर आज बात हुई। आज महंगाई पर राजस्थान में बात हुई, आज महंगाई पर भी बात हुई। राजस्थान वाला भाई कहाँ है? चला
राजस्थान से कोई है? ये देखिए राजस्थान से, राजस्थान के व्यक्ति मिल गए हैं, चलिए अच्छी बात है। महंगाई पर आज, क्योंकि उन्होंने, प्रियंका जी ने अभी टॉपिक छेड़ दिया है, तो महंगाई पर बात हुई। दिल्ली में पेट्रोल और यूपी में पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? सर दिल्ली और यूपी का मेरे को पता नहीं, लेकिन राजस्थान में पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा है। अब प्रियंका जी जवाब दीजिए। देखिए यही बात है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? अरे वही पेट्रोल दिल्ली में कम कीमत पर, यूपी में कम कीमत पर, हरियाणा में कम कीमत पर, कैसी बात करती है? तो मध्य प्रदेश की यात्रा करके अरे मैं तो मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल का क्या रेट था जरा वो राजस्थान की नहीं बात करेंगे। आप राजस्थान और मध्य पतली गली से निकल जाते हैं। राजस्थान पर बात नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश पर कर लीजिए, यूपी पर कर लीजिए, हरियाणा पर कर लीजिए। अच्छा बोलिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए कांग्रेस वालों के लिए, कांग्रेस वाले अगर हिंदू बनते हैं, हिंदू हैं वास्तविकता में, नहीं हिंदू है नहीं। सोनिया गांधी ने एफिडेविट लगवाया था कि राम का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है राम का। तो राम का अस्तित्व कोई मैंने कर सकता है जो मुसलमान हुए या हिंदू ना हुई, सनातनी ना हुई। अगर सनातनी फ्री वोट देता है, क्या उन्होंने कहा प्रवक्ता ने कही है कि जो बीजेपी वोट देता है वो राक्षस है? क्या देश का दुर्भाग्य फ्री जी तरफ वोट ले जाता है? सनातनी जग जाओ, क्या कर रहे हो? नहीं तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे क्या? बिल्कुल खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। अरे कैसे सोच ले रहे हैं आप लोग, कैसे खत्म हो जाएगा? वो कह रहे हैं कि ना मुगल खत्म कर पाए, ना कोई और आया जो आक्रांता थे या हमला करने वाले लोग थे, वो खत्म नहीं कर पाए, तो कैसे खत्म हो जाएगा? आप लोग नींद से जाग जाओ। नींद से ये मत करो कि हिंदू धर्म को कौन खत्म कर दिया कौन नहीं। ये कल्चर को खत्म करने की बात हो रही है, ये सिर्फ धर्म को खत्म करने की बात नहीं हो रही है। धर्म से कल्चर बनता है, कल्चर को खत्म करना, और ये नहीं खत्म करना चाह रहे हैं। हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से ये एजेंडा चल, इसको सच को एक्सेप्ट करो। सच को एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको एक्सेप्ट है? नहीं। आपको लगता है कि सनातन को कांग्रेस खत्म कर देगी? नहीं, खत्म कोई नहीं कर सकता। अच्छा मैं यही सवाल अवधेश जी से पूछ लेता हूँ, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए, रोशनी, क्योंकि अभी अंधेरा हो जा रहा है शो के टाइम पर, तो रोशनी ज्यादा डालनी पड़ेगी। देखिए राज्य सत्ता की नीतियों से हमेशा धर्म में समस्याएं आई हैं। कोई कहे सनातन खत्म नहीं हुआ, तो अफगानिस्तान भी आपका था, पाकिस्तान भी आपका था, बांग्लादेश भी आपका था। वो कैसे बदल गया है? तो ये राज्य की नीतियों से बदला। एक सेकेंड, आज की खबर यह है कि पिछले 6 साल में, आज की खबर यह है कि पिछले 6 साल में अमेरिका में करीब 1200 मंदिर बने हैं, जिसमें से एक मंदिर 183 एकड़ में न्यू जर्सी में और खर्च बने हैं। पहले की धर्म के नाम पर जब आप बजरंगबली को भी जातियों में बांट देंगे, तो कैसे बचेगा हिंदू? ये बताइए। जागरण है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अपना अपना धर्म, अपनी अपनी संस्कृति आप खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि जो नेता, जो पार्टी आप चुनेंगे, उसको देख के चुनिए, समझ के चुनिए कि कोई अगर आपका धर्म और आपकी संस्कृति को खत्म कर देगा तो सचेत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धरती पुत्र में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।